हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशु एकेडमी। आज हम लोग सीसेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो नंबर थ्योरी है। इसके बारे में कुछ जानेंगे कि नंबर थ्योरी का जो जनरेट होता है नंबर थ्योरी वो किस तरीके से होता है, आखिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को अगर सीसेट पढ़ना है या सीसेट के मैथमेटिक्स जितने भी सिलेबस यूपीएससी ने डाल रखे हैं उनके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, उसे आप ये जानना चाहते हैं कि यूपीएससी में जो सीसेट है वो किस तरीके से पढ़ा जाता है ना, तो आप लोग उन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल पे ही एक वीडियो पड़ी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, देखिए नंबर थ्योरी, हमें लगता है ये अगर आपको जानना हो, थोड़ा ब्रीफली जानना हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। आखिर एक क्वेश्चन आता है ना हमारे दिमाग में कि आखिर ये नंबर थ्योरी किस तरीके से जनरेट होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है। आखिर जो हम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से जो नंबर हम ऑलरेडी लिखते जाते हैं वो कहाँ से आया, किस तरीके से आया। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, हो सकता है आप इससे नंबर थ्योरी को थोड़ा रिलेट कर पाएंगे और ये समझने की कोशिश कर पाएंगे कि आखिर ये जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी जो नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर है ना, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स, ये जो नंबर आए वो कहाँ से आए, किस तरीके से आए। चलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी से इसे कोरिलेट कराता हूँ। ओके, देखिए मैं उस टाइम की बात है जब नंबर थ्योरी मतलब नंबर के बारे में लोग जानते भी नहीं थे कि नंबर होता क्या है। जैसे आज जब हम जानते हैं ना कि 1 है, 2 है, 3 है, उस समय इसके बारे में कोई नहीं जानता था। बहुत पहले की ये बात थी जब लोगों को कुछ भी नहीं आता था। तो एक गांव था, वहाँ पे एक चरवाहा, वो अपनी भेड़ों को अपने गांव से, हालांकि वो भेड़ चराता था, तो वो क्या करता था कि अपनी भेड़ों को, एक नदी थी और उस नदी से पार करके वो जंगल में ले जाता था ग्रेजिंग कराने के लिए, ओके, चराने के लिए। तो जब वो ले जाता है इस गांव में, मतलब भेड़ों को इकट्ठा करता, उसे नाव में भरता, ओके, और उस नाव के सहारे फिर वो दूसरे जगह यहाँ जंगल में ले जाता, ग्रेजिंग कराता, ओके। तो फिर लेके आता अपने गांव। तो उसे कुछ दिनों बाद एक ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास जो भेड़ है ना, वो कम हो रही है, होता है ना, उसे रियलाइज़ हुआ। तो उसे लगा कि हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा जंगली जानवर होगा जो उन चीज़ों उनको खा जाता होगा, लेकिन वो काउंट नहीं कर पाता था। अब देखिए बात यहाँ पे किस चीज़ों की आ रही, काउंटिंग की बात आ रही है। वो ये सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसा तरकीब सोचना होगा जिससे कि मैं ये काउंट कर पाऊँ कि मेरे पास जो भेड़ है, यानी जो मैं जितना भेड़ यहाँ से लेके जा रहा हूँ उतना ही भेड़ मैं यहाँ से फिर वापस लेके अभी आ रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ से 100 लेके जा रहा। ओके, देखिए काउंटिंग उसे नहीं आ रही है, ये काउंटिंग हम बात करें कि 100 है, लेकिन अभी उसे ये पता नहीं चल पा रहा है। जैसे आपने देखा ना, छोटे बच्चे होते हैं, आप उन्हें ढेर सारा पेन दे दो तो क्या करते हैं, वो क्या काउंट करके बताते हैं कि ये 1, 2, 3, 4, 5, यानी मेरे पास 10 पेन है? नहीं, उन्हें पता नहीं होता। वो क्या करते हैं, सारे पेन को मुट्ठी में इकट्ठा करते हैं और उससे पता करते हैं कि मेरे पास इतना पेन था। आप मान लीजिए मुट्ठी में इकट्ठा किया और आप उसमें से 4-5 पेन निकाल लीजिए वापस। फिर वो क्या करेगा, अगर उसे पता लगेगा कि यार ये कम था तो कैसे करेगा, वो मुट्ठी में इकट्ठा करेगा। फिर वो एक अंदाज लगाएगा कि यार मैं जब पहली बार देखा था तो होगा ना, एक ऐसा वो सोचेगा कि पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम लग रहा है, इसका मतलब इसमें से कुछ पेन गायब है। वैसे ही ये सोच रहा था कि जब मैं जितना भेड़ यहाँ से लेके जाता था जंगल में, यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो फिर कम हो रही है। तो ये क्या करता कि भेड़ों को एक जगह इकट्ठा करता ना, एक होता ना, एक गोलाकार बनाता और फिर वो यहाँ से लेके जाता। फिर यहाँ से जब ग्रेजिंग करा के आता तो फिर यहाँ पे गोला बनाकर उन्हें देखता, मतलब इकट्ठा करके। उसे लगा कि शायद ये जो सिस्टम मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सही नहीं है। फिर उसने किया क्या, फिर उसने जब वो भेड़ को जैसे नाव से इस पार से इधर जंगल में ग्रेजिंग कराने ले जाता, तो जब वो एक भेड़ यहाँ से चढ़ती ना, वो क्या करता, यहाँ पे एक पत्थर निकाल के रख देता, समझ रहे हैं आप। फिर जब दूसरी भेड़ चढ़ती ना, फिर यहाँ से एक दूसरा पत्थर रख देता, लेकिन काउंटिंग नहीं कर पाता था। उसे काउंटिंग नहीं आती थी कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ओके, वो काउंटिंग नहीं आती थी उसे। फिर तीसरी चढ़ती ना, फिर वो यहाँ पे रख देता, फिर ये चौथी चढ़ती ना, फिर ऐसे, मतलब जितनी भेड़ जब उसी यहाँ से चढ़ जाती ना पूरी, तब यहाँ पे उसके अपने पत्थर इकट्ठा करके रख देता, ओके। फिर यहाँ जाता जंगल में और यहाँ पे ग्रेजिंग वगैरह कराने के बाद फिर जब वो वापस आती, भेड़ को इकट्ठा करके ले आता, तो एक भेड़ जब इस नाव से उतरती, फिर वो यहाँ से एक पत्थर हटाता। फिर दूसरी नाव जब यहाँ से दूसरी जब भेड़ यहाँ से उतरती, तब वो दूसरा पत्थर हटाता। इस तरीके से जब पूरी की पूरी भेड़ यहाँ से
उतर जाती और ये पत्थर पूरा ख़त्म हो जाता, तो उसे लगता कि जितना मैं यहाँ से भेड़ लेके गया था जंगल में ग्रेजिंग कराने के लिए, उतना ही भेड़ मैं इधर से लेके आया। इसका मतलब सारी भेड़ सेफ है पूरी तरीके से। ओके, फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जब वो यहाँ पे मान लीजिए पत्थर इकट्ठा करके गया और कुछ बच्चे आए, उन्होंने इस पत्थर को हटा दिया। ओके, तो उसे लगा कि फिर वो यहाँ पे करके ले आता, मतलब भेड़ यहाँ पे पत्थर ख़त्म हो गए, भेड़ इसी नाव में बची हुई हैं, तो उसे लगा कि यहाँ से कुछ तो पत्थर मिसिंग है, क्योंकि भेड़ तो एक्स्ट्रा आएंगी नहीं ना जंगल से। और कभी ऐसा हो जाता कि अभी पत्थर यहाँ पे बचे रह जाते और भेड़ ख़त्म हो जाती, मतलब पूरी की पूरी भेड़ यहाँ से उतर जाती नाव से, तो उसे लग जाता कि इतनी भेड़ जो हमारी है वो मिसिंग है इस जंगल में। अब वो एक आइडिया लगाने लगा। ओके, फिर उसे लगा कि शायद ये जो आइडिया पत्थर रखने वाला है ये सही नहीं है। अब वो क्या करता, एक मिनट, अब वो यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। अब देखिए, जब वो लिखना स्टार्ट किया ना, वहीं से रोमन नंबर बना। ओके, वहीं से वो रोमन नंबर बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी वो काउंटिंग नहीं कर पा रहा था कि दिस इज़ द 1। लेकिन उसे एक आइडिया लग गया, जब एक भेड़ यहाँ इस नाव में चढ़ती, वो यहाँ पे 1 लिख देता, 1। ओके, ज़मीन पे एक राइट कर देता, एक 1 लिख देता। फिर जब दूसरी चढ़ती तो वो 2 पाई खींच देता। एक्चुअली 1 नहीं खींच रहा, वो पाई खींच रहा है अपने अनुसार, एक लाइन ड्रॉ कर रहा था। और ये जो लाइन ड्रॉ किया ना उसने, यहीं से नंबर का स्टार्टिंग चालू हो गया, यहीं से लोगों ने नंबर के बारे में जानना चालू किया। ओके, फिर वो जब तीसरी भेड़ चढ़ती वहाँ पे 3 पाई खींच देता। ओके, जब चौथी चढ़ती वो 4 पाई खींच देता। ओके, इस तरीके से जितने भी भेड़ वो यहाँ पे नाव में इकट्ठा करके फिर वो दूसरे जंगल में ले जाता, और फिर दूसरे जंगल मतलब जंगल से फिर अपने गांव में ले आता। तो इससे उसे एक आइडिया लग गया कि ये शायद सिस्टम जो है वो काफ़ी बेहतर है मुझे अपने भेड़ को पहचानने में। ओके, फिर उसने क्या किया कि अब यहाँ से देखिए, अब ये नंबर स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे ये सारे नंबर एक रोमन नंबर में कन्वर्टेड होने लगे। ओके, तो स्टोरी तो कुछ इस तरीके से है कि उस गांव में ये सारा का सारा सिस्टम चलने लगा था, पूरा सिस्टम। जैसे गांव एक जो था वो एक पैटर्न में था, है ना, और उस पैटर्न में उसके जहाँ पे घर होता उस घर के दरवाजे पे एक नंबर लिखे होते, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो पहले के जो मैथमेटिशियन थे ना, वो रिसर्चर जो रिसर्च करते थे, वो गांव घूम घूम के, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाते थे और वहाँ पे चीज़ों को देखते थे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं, उससे अपना रिसर्च देते थे। उस समय पाइथागोरस से, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा 10th में। पाइथागोरस जब उस जगह पहुँचे ना उस गांव में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक अलग तरीके का सिस्टम है, मतलब पूरा पड़ा है। लोग अपने दीवारों पे, घरों के जो दीवार होते थे बाहर दरवाजे पे कुछ नंबर लिखे होते थे, लेकिन वो काउंटिंग नहीं कर पाते थे। वो ये नहीं जानते थे कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 3, ये नहीं काउंटिंग कर पाते थे। बस उन्हें एक आइडिया था कि इससे हम एक 1, मतलब एक तरीके की क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अगर 1 2 3 पर, यानी ये 1 है ना, तो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। 1 है, 2 है, तो ये क्वांटिटी, उनके दिमाग में इस तरीके के आइडियाज़ थे। तो पाइथागोरस ने देखा और उन्होंने ही इस रोमन नंबर का को मतलब जनरेट किया, और उन्होंने कहा कि ये रोमन नंबर होगा, यानी इससे हम एक चीज़ों को काउंटिंग कर सकते हैं। तभी काउंटिंग का पहला कॉन्सेप्ट आया कि ये 1 होगा, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। ओके, अब ये चीज़ें फिर धीरे धीरे ये बनने लगी, अब काउंटिंग स्टार्ट हो गया। ओके, काउंटिंग अब चलने लगा। आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ ना, वो अरबियन कंट्री में हुआ, लेकिन कभी भी अरबियन कंट्री से कोई अच्छा मैथमेटिशियन नहीं निकल के आया। ठीक है, उन्हें सब कुछ पता था, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता था, वहाँ पे चीज़ें सबको पता होता था कि कैसे क्या करना है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक वे नहीं दे पाते थे मैथमेटिक्स को। और सिस्टमेटिक वे जो था वो यूरोपियन कंट्री ने सबसे ज़्यादा दिया। आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, स्पेन हुआ, ठीक है, ब्रिटेन हुआ, फिर उसके बाद इटली हुआ, ओके, फ्रांस हुआ। ये एक ऐसे कंट्रीज़ थे ना जहाँ पे मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा डेवलप हुई, क्योंकि वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते थे उसके बारे में। ओके, तो अब चलिए हम देखते हैं कि नंबर थ्योरी कैसे बनेगा, नंबर कैसे होगा। ओके, तो देखिए, नंबर आने से पहले ना, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर n, ओके, ये नेचुरल नंबर पहले आया, तो ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर पहले नहीं आया। ओके, पहले इक्वेशन आया था, पहले इक्वेशन आया। ओके, इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन की बात करते हैं ना, इक्वेशन इट मीन्स द इक्वल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टर्म्स। वेरिएबल कितने हो सकते हैं, x, y, z, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल इट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती रहेगी।
ओके अगर आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लेते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, इट मीन्स इज द एक्स एक्सिस, इट मीन्स द वैरी ऑफ नंबर, इसमें हमेशा नंबर वेरी कर सकता है, और वाई एक्सिस पे भी नंबर वेरी करता रहेगा, एक्स की जो भी वैल्यू रखेंगे वाई कुछ और मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब कोई इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन इट मीन्स द इक्वल वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म, जो वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड, इनका एक इक्वल वैल्यूज आएंगे। ओके तो जब नंबर थ्योरी आया तो नंबर थ्योरी में एक नंबर सिस्टम बना, जो नंबर सिस्टम बना ना, तो नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि एक पूरा मकान है, एक पूरा मकान है, पूरा मकान तैयार किया गया पहले। अब मकान तैयार किया गया तो देखा गया कि अगर पूरा नंबर सिस्टम है, तो किसी ने कहा कि पहले इक्वेशन आया। देखिए इक्वेशन कैसे आया, कोई ऐसा मैथमेटिशियन था जिसने लिखा, एक इक्वेशन लिखा x - 1 = 0, दिस इज मतलब दिस इम्प्लाइज दैट x = 1। एक और इक्वेशन ले सकते हैं x - 2 = 0, ठीक है, इट मीन्स x = 2 होगा। फिर ऐसे इक्वेशन और आएंगे जिसमें x की वैल्यू 3 आएगी, और होगा जिसमें 4 आएगा, 5 आएगा। मैं x वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। 6 7 डॉट 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 इस तरीके से सारे नंबर आते रहेंगे। ओके तो ये कहा गया कि अगर हम इस टाइप से कोई इक्वेशन बना रहे हैं, x - 1 = 0, x - 2 = 0, जिसमें x की वैल्यू 1 2 3 5 6 7 8 8 यानी x की वैल्यू निकल रही है, एक वेरिएबल निकल रहा है, तो इस नंबर को हम कहाँ रखेंगे? आखिर उसके लिए नंबर सिस्टम में कोई जगह होना चाहिए ना। तो ये कहा गया कि ये एक नेचुरल नंबर है। जैसे अभी मैंने जो कहानी आपको सुनाया ना, कि जो पैथागोरस ने डेवलप किया, मतलब जो कहानी बताया अभी कि पैथागोरस रोमन नंबर को लेके आए, इस तरीके से चीज़ें बनी है ना। एक अभी से देखिए आप किसी भी तरीके से रिलेट करा सकते हैं। मेरे बताने का बस एक रीज़न ये है कि ताकि आप जो नेचुरल नंबर है ना, जब आप एन को पढ़ते हैं और कहते हैं कि एन जो नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट तक, तो ये नंबर कहाँ से आया? देखिए ये नंबर वहीं से आया जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, क्योंकि नेचुरल कहते हैं जो नेचर से आया है। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर ज़रा एकदम थोड़ा कॉन्शियस माइंड से सोचिए, अगर 1 होगा तो 1 क्या होगा? अगर हम 1 लिख रहे हैं तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 1 कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब 2 है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 2 एक किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 3 है तो क्या है? 3 किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी अब 1 को आप कुछ भी समझ सकते हैं, 1 लीटर में समझ सकते हैं, या एक लाइन है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ओके 2 है इसका मतलब एक ऐसा चीज़ है जिसका लेंथ और जो है वो 2 मीटर का है। ओके आप समझ रहे हैं कि ये इस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया, तो ये एक नेचुरल नंबर है। तो जब हमारे पास इक्वेशन आया इस तरीके का, ओके ये जो इक्वेशन आया कि x - 1 = 0, x - 2 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई 1 है ना, 2 3 4 5 6, तो बोला गया कि जो ये नंबर हमें x की जो वैल्यू नहीं मिली हमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट तक, तो इस नंबर को हम कहाँ रखें? तो लोगों ने कहा कि इसे हम एक नया नाम देते हैं और इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके इज़ अ नेचुरल नंबर। और देखिए तब ये नेचुरल नंबर लेके आए जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेचुरल नंबर, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। 1 इज़ अ 2 इज़ अ 3 4 ओके 5 डॉट 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 है इस तरीके से इन्फिनिट तक। ओके फिर कुछ नंबर बने, नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद किसी ने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया एक इक्वेशन को, एक मैथमेटिशियन कोई होगा। ओके x + 1 = 1, तो दिस implied that x = 1 - 1 = 0 आया। ओके होगा ना, ऐसे इक्वेशन हम बना सकते हैं ना कि x + 2 = 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आया। अब कहा कि अगर 0 आ गया तो इसे कहाँ रखा जाए? और बात है वो है ना कि 0 दिया मेरे भारत ने। ओके तो 0, तो कहा गया कि अगर 0 है तो इसे कहाँ रखा जाएगा? देखिए अगर हम 0 की बात करें ना, जैसे अभी मैंने बताया कि आप 1 2 3 को लेते हैं, तो 1 2 3 के बारे में कुछ सोच सकते हैं। अगर आप बैठ करके आराम से सोचिए कि 1 2 3 होगा क्या, आखिर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके इसी तरीके से 0 भी तो कुछ होगा ना। अगर हम 0 के बारे में आपको बोलें कि आप 0 के बारे में सोचिए, तो आप 0 के बारे में क्या सोच सकते हैं? 0 क्या हो सकता है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द 0? ओके तो क्या आप कहेंगे कि 0 इज़ नथिंग? 0 इज़ नथिंग? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर हम यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके
लेकिन अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखें तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आखिर जीरो तो कुछ तो इसका मीनिंग होगा, आप सोचिएगा इसको। लेकिन जो मैंने जो सोचा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जीरो इट मीन्स विदाउट वाटर, सॉरी बकेट विदाउट वाटर। ओके, जीरो क्या है? जीरो जो है वो विदाउट एक बकेट है लेकिन इसमें कोई पानी नहीं है। ओके, ए बकेट विदाउट वाटर, एक ऐसा बकेट है, एक ऐसी बाल्टी है जिसमें कोई पानी नहीं है, लेकिन क्या इस बाल्टी की वैल्यू खत्म हो गई क्या? नहीं ना। ओके, अगर आप इसमें 1 डालते हैं, 1 लीटर अगर हमने डाला, आप तुरंत इसका 1 लीटर वैल्यू हो गया। तो जीरो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि जीरो एक ऐसा है जो जिसमें जो एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, एक बकेट है जिसमें कोई पानी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से जीरो करता है। तो अब जब जीरो आया तो लोगों ने कहा कि अब जीरो को कहाँ रखा जाए, तो कहा गया कि जीरो को हम एक नया नंबर सिस्टम बनाते हैं और उसको हमने नाम दिया होल नंबर। ओके, इज़ अ होल नंबर, इट मीन्स ये है ना, होल नंबर नाम दिया गया और यहाँ रखा गया इज़ अ 0 1 2 3 4 5 6 डॉट कहाँ तक? इन्फिनिट तक। देखिए इसमें लास्ट तक आप बने रहिएगा, इसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ। अभी जो आप लोगों ने कभी मतलब देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन उसका यूज़ करना नहीं सीखा होगा, एप्लीकेशन जो मैथमेटिक्स का होता है ना, मैं अभी बताऊंगा इसमें। ओके, अभी मैं नंबर थ्योरी से बस एक नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। आई नो कि आप सभी लोग इस बारे में जानते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बस बेसिक से लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी और मुझे भी समझाने में आसानी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट कुछ ऐसे इक्वेशन बने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0। ओके, तो एक्स इजकल टू कितना होगा? एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना होगा? 1। ओके, तो दिस इंप्लाइज एक्स इजकल टू कितना होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1 होगा। देखिए मैंने ये प्लस माइनस क्यों लिखा है, ये देखिए अगर ये जैसे मैंने अभी एक इक्वेशन लिखा था x माइनस 1 इजकल टू 0, यहाँ पे x का वेरिएबल x के पावर कितना था? 1 था, यानी वेरिएबल के पावर जितना होगा x की उतनी ही वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए x के पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0, इट मीन्स x इजकल टू इधर होगा, जब भी ये स्क्वायर इधर जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 आएगा, यानी x के 2 वैल्यू आएंगे, x इजकल टू प्लस माइनस 1। उसी तरीके से कुछ ऐसा इक्वेशन भी बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 0, दिस इम्प्लाइज डेट एक्स इजकल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 2 आएगा। इसी तरीके से x के कुछ और भी वैल्यू आ सकते हैं, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 होगा। ओके, आखिर हम इस ऐसे इक्वेशन बना सकते हैं ना जिसमें 3 आएगा, यानी हम इक्वेशन ऐसे भी बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजकल टू 0, जिसमें क्या आएगा? प्लस माइनस 3 आएगा। तो जब इस तरीके से जब नंबर आने लगे तो कहा गया कि अब इन्हें कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए एक नया बनाया गया। ओके, एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया और उसका नाम दिया गया इंटीजर। इसे आपने होल नंबर देखा, उसके बाद एक नया नंबर सिस्टम बनाएगा जिसे नाम दिया गया इंटीजर। देखिए इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे लोग जो होता है वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा ब्रीफ में जाके पढ़ेंगे तो इसको जेड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जेंथ्रम, जेड मीन्स द जेंथ्रम है। ठीक है, ये शायद मतलब कौन सा वर्ड है ये मुझे नहीं पता। ओके, लेकिन ओके ये इसका मतलब होता है जेड फॉर जेंथ्रम वर्ड होता है, इसीलिए इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो जेड, अब जब इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, तो ये देखिए होगा ना, ये देखिए इसे नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0, ओके, इज ए प्लस 1, ओके, प्लस 2, प्लस 3 डॉट 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 क्या तक? प्लस इन्फिनाइट तक। और इधर जो होगा हमारा क्या बनेगा? माइनस 1, ओके, माइनस 2, माइनस 3 डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिट तक। ओके, 0 इज ए नाइदर, अब पॉजिटिव इंटीजर नहीं नेगेटिव इंटीजर होता है। ओके, यानी इसमें दो तरीके के इंटीजर हो गए, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ओके, और ये जो होगा हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर। 0 जो होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। क्लियर? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ या फिर मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ओके, देखिए अब कुछ इस तरीके से इक्वेशन बना, एक इक्वेशन बना, किसी ने दिया x
2x minus 1 is equal to 0. ओके, दिस इम्प्लाइज x is equal to 1/2 आएगा। इसी में अगर हम ले लें 3x minus 1 is equal to 0, तो दिस इम्प्लाइज x is equal to 1/3 आएगा। तो जब इस तरीके से नंबर बनने लगे ना, ऐसे इस टाइप के नंबर, यानी फ्रैक्शन पार्ट में जो p/q के टाइप में बनने लगे, तो इन्हें कहा गया कि अगर ये p/q के टाइप में नंबर बनते हैं तो इन्हें कहाँ रखा जाए। तो इसके लिए एक नया नाम दिया गया, कहा गया कि रियल नंबर रखा जाता है, रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर है ना, एक रियल नंबर का कॉन्सेप्ट दिया गया और बताया गया कि इसे रियल नंबर में रखा जाए। लेकिन इसमें भी देखा गया कि दो टाइप से नंबर बनते हैं। अब रियल नंबर है तो ये भी दो टाइप से नंबर बनेगा। एक्चुअली मैं देखिए थोड़ा तेज़ी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को मैं ये करता हूँ, मतलब मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इससे चीज़ें आ रही होंगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो हो सकता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी, इसलिए मैं वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इज ए रेशनल नंबर और एक होगा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को आप हमेशा q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को q⁻c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर में दो बने, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आप किसे कहेंगे? देखिए आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसे हम रेशनल नंबर करते हैं। जो p/q के फॉर्म में नहीं होता है उसे इरेशनल नंबर करते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट ना हमेशा फेल करता है। ओके, ये जो थियरी यानी ये जो डिफिनीसन है ना, जिस डिफिनीसन पे आप रेशनल और इरेशनल को आप डिवाइड करते हैं, ये बिल्कुल ही फेल करता है। ठीक है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ 2/11। ठीक है, कुछ इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नंबर p/q के फॉर्म में आपको मिलेंगे जो कि रेशनल नंबर नहीं होंगे। ओके, आपको क्या करना है कि जो बेसिक डिफिनीसन इसका जो है कि अ रियल नंबर इज ए कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट इज आइदर टर्मिनेटिंग, यानी कि एक ऐसा नंबर, उस नंबर को हम रेशनल नंबर तब कहेंगे इफ इट इज आइदर टर्मिनेटिंग, ओके, आर रीअकरिंग, ओके, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कोई भी नंबर जब वो टर्मिनेट कर जाए या वो रीअकर करे। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 1/2 लिया, 1/2 को डिवाइड करिए कितना आएगा? 0.5 आएगा। 0.5 आया, ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया ना। टर्मिनेट होने का मतलब वो कि वो 1 2 3 ऐसे डिजिट पे कुछ सम डिजिट तक जाते जाते वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रुक जाए, वो टर्मिनेट कर जाए, तो उस नंबर को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। और कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो रीअकर करने लगते हैं, यानी कि जैसे कोई नंबर ऐसा होगा जो 0.6666 ये आने लगेगा, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट करने लगेगा तो वो रीअकर करेगा। इट मीन्स वो नंबर क्या होगा? आपका रेशनल नंबर होगा। ओके, अब जस्ट इसी का अपोजिट जो आपका होगा इरेशनल नंबर क्या होगा कि एक ऐसा रेशनल मतलब एक ऐसा रियल नंबर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होगा जो ना ही टर्मिनेटिंग करेगा, नाइदर टर्मिनेटिंग ना रीअकरिंग, ना ही वो टर्मिनेट करेगा और ना ही रीअकर करेगा। उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल आप जानते ही होंगे 2√3/5, इट मीन्स √2 इट मीन्स व्हाट? √2 का अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं, वो 1.0 वो होता है ना, 1 4 5 समथिंग होगा। ये हमेशा ना ही ये टर्मिनेट करता है, रुकेगा भी नहीं, और ना ही एक ही नंबर रिपीट करेगा, अलग अलग आते हैं। ठीक है, अब इसका √3 का लेते हैं 1.7 है ना, समथिंग कुछ होता है। आप इस तरीके से ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और ना ही रीअकर करेगा, एक ही नंबर बार बार भी नहीं आते हैं। तो इस टाइप से जो भी नंबर होते हैं वो क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए एक चीज़ है कि रियल नंबर में आपको जो नंबर ढूंढना है ना, छोटे से छोटे नंबर, वो सारे नंबर मिलते हैं। ओके, रियल नंबर इस तरीके से होता ही है ना। देख, अगर हम नंबर सिस्टम लेते हैं, ओके, अगर नंबर में मैंने कहा कि ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच हाउ मेनी नंबर्स? अगर हम यहाँ पे कोई मान लीजिए कि इंटरवल लेते हैं, क्लोज इंटरवल ले लेता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। इंटरवल में जैसे कुछ क्लोज और ओपन और सेमी क्लोज सेमी ओपन होते हैं, तो क्लोज और ओपन जान लीजिए। क्लोज जो इंटरवल होते हैं आपके, ये जो क्लोज इंटरवल, अगर मैंने क्लोज इंटरवल 1 और 2 लिया तो इसमें 1 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर ओपन इंटरवल अगर मैंने 1 और 2 ले लिया, इसमें 1 2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 1.1 इंक्लूड है और 1.99999 तक इंक्लूड है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है। ओके, इसे ओपन इंटरवल, इसे क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर मैं क्लोज इंटरवल मान लीजिए मैंने कोई क्लोज इंटरवल 1 और 2 लिया, तो क्लोज इंटरवल के बीच में पूछूं कि हाउ मेनी नंबर इन रियल नंबर, ये जो मैंने रियल नंबर लिया है ना, इस रियल नंबर में कितने नंबर हैं इस 1 और 2 के बीच? तो हाउ मेनी नंबर? इसे इनफाइनाइट
इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। इट मीन्स इसीलिए कहा जाता है कि रियल नंबर इज, इट मीन्स व्हाट, रियल नंबर इज जस्ट लाइक ए हरि अनंत हरि कथा अनंत, है ना। मतलब होता है ना, कहते हैं भगवान अनेक है, उसके रूप अनेक हैं, यानी आप 1 और 2 के बीच ना जितने जो भी नंबर आप इसमें खोजना चाहेंगे ना वो मिल जाएगा। यानी आप 1.99999 यानी आप 2 के बहुत पास होंगे, यानी इप्सिलॉन पास होंगे। आप अगर इप्सिलॉन पे बात करेंगे ना, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी आप इप्सिलॉन पे जाके बात कर सकते हैं, यानी 2 के बहुत क्लोज होंगे एकदम आप इस, अगर यानी सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर आपने क्लोज इंटरवल लिया है तो 2 भी ऑलरेडी मिलेगा, लेकिन 1 अगर ओपन में लिया है तो इसमें आपको 1.99 बहुत क्लोज इंटरवल, यानी सिंपल सी चीज़ है कि आप इस क्लोज इंटरवल में सारे नंबर आप पा सकते हैं, सब के सारे नंबर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सारे, सॉरी ये नंबर नहीं, मतलब ओके, सारे नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, 1 और 2 के बीच। तो इसी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए मैं ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है, हो सकता है कि इसमें मेरे थोड़ी कुछ चीज़ें, मतलब कुछ ऐसे वर्ड आ जाए होंगे, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करिएगा, लेकिन जो मोटिव है ना वीडियो बनाने का उससे समझने की कोशिश करिएगा, ओके। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता चल गया कि रियल नंबर में क्या क्या हो सकते हैं। रियल नंबर अभी बताया कि रेशनल हो रेशनल होगा, और एक नंबर जो होगा आपका इरेशनल नंबर हो, क्यू और क्यू पे पावर सी, ओके। तो इसमें सारे नंबर आपको बता दिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। लेकिन मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन अगर मैं देना चाहूँ कि कुछ नंबर हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे पाई, ओके, ई पे पावर 3, 22/7, ओके, 5, ओके, √4, ये क्या है। अगर मैं पूछूं कि ये क्या आपको रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि पाई दे है, पाई की वैल्यू देखिए कितना 3.14 होता है, आगे भी चलता रहता है, ओके ओके। तो ये नंबर है वो क्या होगा, ये रेशनल है कि इरेशनल है। और ये जो 22/7 है ये क्या रेशनल है कि इरेशनल नंबर है, आप इसको बताइएगा, ओके। आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा मुझे कि क्या है। मैंने एक दे दिया है, आप सोचिएगा इसके बारे में। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है इसमें, लेकिन आप एक बार प्लीज़ सोचिएगा। कुछ और नंबर मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने एक नंबर दे दिया ई स्क्वायर, ओके, ई पे पावर 3, ई पे पावर 4। देखिए ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की जो वैल्यू होती है ना 2.718 होता है, ठीक है, 2.718 होता है, ये ई की वैल्यू होती है। तो ई की वैल्यू को हम आप इस तरीके से रख करके भी चेक कर सकते हैं। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप रेशनल और इरेशनल को थोड़ा अच्छे से ब्रीफली समझ पाएँ। और जो मैंने बताया ना अभी आप लोगों को कि रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर वो नंबर होगा, ऐसा रियल नंबर होगा, यानी कि अ रियल नंबर इज ए कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट इज आइदर टर्मिनेटिंग आर रीअकरिंग। और इरेशनल नंबर क्या होगा कि अ रियल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नार रीअकरिंग, ओके। तो आप इससे से आप अगर ये डिफिनीशन आप प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे ना, तो आप इसमें से सारे का आंसर मतलब निकाल पाएंगे, कि आप अच्छे से कर पाएंगे कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास एग्जाम्पल। मैं एक्चुअली जो रेशनल और इरेशनल नंबर है ना, इसका एक PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, आप उसमें से करिएगा। अभी हम वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि अब रियल नंबर तक तो हो गया, अब उसमें थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसमें आपको अच्छा लगेगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो उसके पहले इक्वेशन आया होगा। अब इक्वेशन कैसा बना होगा, इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना होगा, x² + 1 = 0। दिस इम्प्लाइज x = ±√-1 हो गया। अब ये कहा गया कि और कुछ ऐसे भी बने होंगे, x² + 4 = 0। दिस इम्प्लाइज x = ±√-4 होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + -4 √-1
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और भी इक्वेशन आप बना के चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसा बना होगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9, ओके होगा, तो प्लस माइनस 3 अंडर रूट माइनस 1। कहा गया कि अगर ऐसे इक्वेशन बन जाएंगे भैया, ये इस तरीके से, अगर इसके अंडर रूट में -1 आएगा तो ये कहाँ जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा। तब कहा गया कि यार इसे तो हम एक नया नंबर सिस्टम लाना होगा, तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आई का एक नया कॉन्सेप्ट आया, आयोटा, जिसका कहा गया कि अगर आई एक वैल्यू मान लें कि आई इक्वल टू -1 होता है, अगर यहाँ पुट करें तो हमारा सारा इक्वेशन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तब कहा गया एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस आई इज ए इमेजिनरी नंबर। और आई का जो सबसे फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट था ना, वो आइलर्स लेके आए थे, इन्हीं की रिस्पेक्ट में आइलर्स ने रखा था, और आइलर्स के रिस्पेक्ट में ही इसको आई रखा गया, ठीक है। इज ए प्लस माइनस 1, इधर जो रखा गया आपका प्लस माइनस 2 आई, देखिए सॉल्व हो गया कि नहीं, इज ए प्लस माइनस 3i, ओके। ये सारा चीज नंबर लेके आ गया। अब देखिए ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, आई के रेस्पेक्ट में रखते हैं, पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व हो गया। तब कहा गया कि ये अब हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। और तब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया और कहा गया x प्लस आई वाई, ठीक है, फॉर एवरी x एंड y इज ए बिलोंग टू रियल नंबर। याद रखिएगा, ये है आपका कॉम्प्लेक्स, ओके। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स जो होगा आपका x प्लस आई वाई के टर्म में ही हमेशा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के टर्म में होगा, जहां फॉर एवरी एक्स वाई इज ए बिलोंग टू रियल नंबर, ओके, ठीक है। अब ये बन गया। अब आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी नंबर सिस्टम जो था ना, एक जो घर तैयार किया गया था उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया। यानी जब आप देखा होगा कि जब भी कोई घर बनता है तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, बेडरूम अलग होता है, किचन अलग होता है, लैट्रिन बाथरूम अलग होते हैं, मतलब ऐसे सारी चीज़ें बांटी जाती, उस तरीके से सारी चीज़ें आपका बन गया था। अब ये सारी चीज़ें बनने के बाद अब हम इसके मेन चीज़ों पे आते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोग बोलते होंगे डिवीज़न एल्गोरिथम, देखते हैं, ओके। डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम, देखिए डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है। एक्चुअली डिवीज़न एल्गोरिथम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन इस पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। और हालांकि यूपीएससी का भी अभी जो जिस तरीके का पैटर्न है ना, वहाँ पे भी आपको ये मिलेगा देखने को। अभी मैं बताऊँगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है। पहले तो आपको डिफिनीसन देखते हैं। डिफिनीसन ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कि ए एंड बी, ठीक है, इज बिलोंग टू इंटीजर। अभी कहा लेट ए एंड बी इंटीजर, ओके। और यहाँ पे कंडीशन देगा विथ बी इज ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बी इज ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर क्यू एंड आर, ओके। ए बी कोई ऐसा नंबर हो जो इंटीजर से बिलोंग करता है, और इसमें एक कंडीशन देता है कि बी इज ए ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी क्यू एंड आर। ये भी कहाँ से है, ये भी इंटीजर है, इज ए बिलोंग टू इंटीजर, ओके। तब इस तरीके से होगा, ठीक है, सच डैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। ये आपका बनेगा डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर देखिए आप लोगों ने इस पे बहुत सारी चीज़ों को, जिससे आप डिवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप डिवाइड करते होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपका एक बेसिक इसमें बताता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 23, अब इसमें देखिए है क्या, ये क्यू है ना, कोसेंट है, और आर जो है रिमाइंडर है, ए भी आपको पता ही है, ए बी इज डिवाइडेड बाई ए, ओके। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि -23 को आप -23 को 6 से डिवाइड करिए और बताइए कि इसका रिमाइंडर और कोसेंट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। मतलब Q इज ए कोसेंट, R इज ए रिमाइंडर। अगर मैं कहूँ कि -23 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर और कोसेंट बताइए तो क्या होगा,
आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आप जिस प्रोसेस से आप करते आए हैं, जैसे अभी कहते हैं कोई कि 4 है तो इसको डिवाइड करो 2 से, आप तुरंत डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4 कहते हैं ना। तो ये थोड़ा सा अगर मैं जैसे मैं माइनस में रख दूंगा ना, ये माइनस ए की वैल्यू जैसे मैंने माइनस में रख दूंगा, देखिए बी कभी माइनस में तो होगा नहीं, कि यहाँ कंडीशन रख दिया है कि बी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, तो बी तो माइनस होगा नहीं। और ये है क्या, यही है ए बाई बी। ओके, अब हम जैसे इसको ए को मैंने माइनस में रखा ना, अब आपको थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगी डिवाइड करने में। लेकिन अगर मैं इस थ्योरम से करूँ ना, ये थ्योरम से डिवीजन एल्गोरिथम से, तो ये बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये लिखा, इसको मैं रखता हूँ -23, ओके, इजकल टू बी कितना है 6 है। अब यहाँ पे एक क्यू की वैल्यू अपने आप सोचिए, प्लस कि क्यू यहाँ कितना रखें कि 23 आ जाए। अगर मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू मैंने -4 रख देते हैं, कितना हो गया 6 चौके 24 -24, और यहाँ पे 1 रख देता हूँ, आ जाएगा कि नहीं 23, बराबर हो गया कि नहीं, हो गया। तो आपका क्यू कितना होगा, जो कोसेंट है वो कितना आएगा 4 आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, है अच्छा है ना। तो आप इस तरीके से आप ये जो फॉर्मूला है ना, इसका यूज करके आपको बहुत सारे, जैसे मैंने देखा है कि यूपीएससी सीसेट में पूछता है, कोई नंबर दे देता है और कहता है कि उसमें किसका कोसेंट कितना होगा, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप इसका यूज करके आप बताएंगे। अभी मैं इस पर ना आपको मॉडुलो थ्योरी बताऊंगा कि मॉडुलो थ्योरी किस तरीके से यहाँ से निकल के आता है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, आप इस तरीके से और भी क्वेश्चन करिएगा। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूँ और यहाँ पे भी दे देता हूँ, ताकि आप उसे करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, जैसे मैंने दे दिया -12 अपॉन नहीं लेते हैं इसको, हम इस तरीके से ले लेते हैं, a इजकल टू -12, ठीक है, और b इजकल टू -7 लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एक और ले लीजिए, a इजकल टू -35 लेते हैं और b इजकल टू -6 लेते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को करिएगा और इसमें आपको बताना क्या क्या है कि q कितना होगा और r कितना होगा, ठीक है, यानी कोसेंट और रिमाइंडर की वैल्यू बतानी है। आप अभी जो मैंने आपको बताया कि a इजकल टू बी क्यू प्लस r, आप इसी का यूज करिएगा और यहीं से आपको इसको क्वालिफाई करिए, मतलब निकालिएगा, मतलब क्वालिफाई इन सेंस मतलब फाइंड आउट करिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आया होगा। अभी इस पे एक और चीज़ें मैं बताता हूँ कि कितना बेहतरीन ये काम करता है डिवीज़न एल्गोरिथम। ओके, बहुत ही बेहतरीन है। मान लेते हैं एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यानी कि इफ़ इट इज़, अगर आज सितंबर है टुडे, ठीक है, आज सितंबर है, मतलब ये जो मंथ चल रहा है आज, इन द सेंस ये जो मंथ है सितंबर का मंथ है। ओके, तो 25 मंथ बाद कौन सा मंथ आएगा। हम अभी ये जो मंथ है वो सितंबर का है, तो 25 मंथ बाद क्या कौन सा मंथ आएगा। ओके, इफ इट इज नाउ ए सितंबर, व्हाट मंथ विल इट विद 25 मंथ फ्रॉम नाउ। ओके, तो अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए ये जो है ना, ये क्या है ना, इसको आप एक कंसिडर करिए। ओके, आप इसको एक कंसिडर करिए। और अब जो बी है ना, आप किसकी बात कर रहे हैं, मंथ की बात कर रहे हैं ना, तो मंथ हमेशा किस में होगा 12 के बाद है ना, मंथ होगा ना, 12 मंथ का होगा, यानी बी जो होगा आपका कितना होगा वो 12 होगा, आपको कंसिडर कर लेना है। ए कितना है आपका, यानी यहाँ पे जो ए है आप कितना है 25 है, बी कितना है 12 है। ओके, 12 मंथ का एक साल होगा, 12 मंथ का एक साल, क्योंकि अब एक साल पे चलेगा ना वो। तो सितंबर के बाद हमें बताना है कि अगर आज सितंबर है तो 25 मंथ बाद कितना, कौन सा मंथ आएगा। तो ए इजकल टू 25 हो गया, बी इजकल टू 12 हो गया। अब आपको जो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम बताया वहाँ पे रख करके चेक करिए। तो ए इजकल टू क्या था, बी क्यू प्लस आर, आप यहाँ पे रखिए, क्या होगा, ए की वैल्यू रखिए 25 इजकल टू बी कितना होगा 12। अब Q और R अपने आप आपको कंसिडर करना है कि कितना रखेंगे 25 आ जाए, बताइए। यहाँ पे Q की वैल्यू कितना रखते हैं 2 और प्लस 1, Q की वैल्यू ये 2 हो गई, ये हमारा Q हो गया और ये R हो गया। यानी इसमें कितना ऐड करना पड़ा, रिमाइंडर कितना ऐड करना पड़ा, यानी R इजकल टू कितना आया 1, R इजकल टू 1 आया ना। तो ये जो 1 हमने ऐड किया है वही आपको सितंबर में 1 ऐड करना है। तो सितंबर में अगर एक ऐड करेंगे 1 तो कितना आएगा, सितंबर के बाद एक ऐड करने पे क्या आता है, अक्टूबर आएगा। तो नेक्स्ट मंथ यानी 25 मंथ बाद
जो नेक्स्ट मंथ होगा वो हमारा क्या होगा, अक्टूबर होगा। आया है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सॉरी एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको मैं डे का बताता हूँ। आप सपोज करिए कि आज वेडनेसडे है, ठीक है, आप ये सपोज कर लीजिए कि आज वेडनेसडे है, ठीक है। तो हम कितने महीने बाद, कितने डे बाद ले लें, 23 डेज बाद ले लेते हैं, 23 डे, ठीक है। क्या आएगा, अगर टुडे वेडनेसडे तो 23rd में कौन सा डे आएगा। देखिए अब ये जो है क्या आपका, ये ए है, मैंने अभी कहा। अब बी क्या होगा, डे जो चलेगा वो वीकली चलेगा ना, तो बी की वैल्यू हमेशा 7 होगी। अब आप देखिए क्या करेंगे, जो मैंने बताया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, ए की वैल्यू रखिए 23 इक्वल टू बी की वैल्यू आपको कितना रखना है 7, वीकली चलेगा। अब क्यू की वैल्यू आपको खुद ही से कंसिडर करनी है कि 23 आ जाए। अब क्यू की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे बताइए, 3 रखेंगे, 7 तरीके 21, और यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 2, 4 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 रखना पड़ेगा, 7 तरीके 21 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा ना, बराबर हो गया दोनों वैल्यू। तो यानी Q इक्वल टू आपने कितना रखा यहाँ पे 3 रखा, और R इक्वल टू कितना रखा 2 रखा, तो दोनों आपका मिल गया। यानी आपने इसमें वेडनेसडे में कितना, जितना ऐड कितना किया आपने, जो ऐड होगा वही रखेंगे, तो 2 ऐड किया। तो अब वेडनेसडे के बाद अब 2 डेज और जोड़ दो, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, कितना आएगा, तो आपका नेक्स्ट जो डे होगा आपका फ्राइडे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे जो आएगा हमारा वो फ्राइडे आएगा। 2 आप इसमें बस ऐड कर दीजिए, आपका नेक्स्ट डे जो होगा आपका फ्राइडे आएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। सॉरी ये ऐसा नहीं, मतलब फ्राइडे, ठीक है, नेक्स्ट डे जो होगा आपका फ्राइडे। तो इस तरीके से आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, आपने ये जीसीडी और, ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मैंने इस वीडियो में कोई एडिटिंग वगैरह नहीं किया है, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ है तो मैंने अभी शुरू किया है, तो आप जो भी होगा आप कमेंट करके उसमें बताइए कि क्या गलत है और क्या सही है ना। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।